नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो फिजिक्स की सीरीज चल रही थी घटना चक्र की, आज उसकी 15वीं क्लास है और टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आगे चलने से पहले जितने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो आपकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक आपके मैं कवर कराऊंगा 1 बाय 1। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये जो बनाया गया था ये 1837 ईस्वी में बनाया गया था, 1837 में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है परीक्षाओं में, याद रखने योग्य क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था डॉक्टर एलन एन ट्यूरिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा किस में कहाँ किया गया था विकसित? ये ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्सर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो 2G होटल आपने सुना ही होगा। तो जी अक्सर है ये जनरेशन, सेकंड जनरेशन का है था ये 2G स्पेक्ट्रम। और अब चल रही है 5th जनरेशन यहाँ इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या होती है? ये एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक होती है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउस है। तो माउस क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं कंप्यूटर आपको अलग से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये इसका टॉपिक आया था फिजिक्स में, तो मैं इसके करीबन 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये माउस जो है इनपुट डिवाइस होता है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस होती है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो केवल आउटपुट डिवाइस कौन से समूह में है? ये जो है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट और आउटपुट का मिक्स है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये है दोस्तों कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। तो ये माउस है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था। तो उस समय ये किस चीज़ का बना था? ये लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो किसे जाती है सूचना? ये CPU में जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो ये किस पर लगाते हैं? ये USB पोर्ट पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अलग अलग कोड दिए हुए हैं, तो सही कथन का चयन करना है हमें। तो आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यह कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ये सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका डी सही होगा। चारों सभी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। तो ये है दोस्तों डायल अप सर्विस जो होती है, ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सर्विस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है या कैसी लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, कमेंट करके मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें चैनल पर, ताकि आप कर लें और भी सब्जेक्ट जल्दी जल्दी शुरू में कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है। तो ये जो होता है पहला पृष्ठ ये होता है गृह पृष्ठ कहते हैं इसे, मुख्य पृष्ठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं, इसे होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी से पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो कौन सा है इनमें से, किसे कहते हैं, ये बुकमार्क जो है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो ये करता है ट्री तकनीक का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट कार्य करता है। तो इंटरनेट क्या कार्य करता है, केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ वह था। तो ये किस वर्ष हुआ था, ये तो 1981 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो था गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेशन था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर तो होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं निकनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलाश है। तो तलाश क्या है, ये एक तरह का इंटरनेट पर मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDEC द्वारा संचालित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों नैन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किनके लिए विधित अधिदेशात्मक है। तो ये किस किस पर है, ये है दोस्तों सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कारपोरेट निकाय, तीनों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो ये कौन सा था, ये था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है पहला साइबर लॉ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो परम का निर्माण कहाँ किया था, ये किया था दोस्तों पुणे में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। तो ये है परम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो ये है परम जो है इसका सुपर कंप्यूटर का नाम है, पहला कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो ये है विजय भाटकर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो यह है अनुपम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो ये होती है 64 बिट तक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये है दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है दिसंबर 96 की स्थिति? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा 10 की घात 12 संक्रियाएं प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों चीन ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Y2K समस्या का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? यह है ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापन नहीं ढूंढना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, क्वांटम कंप्यूटर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के नमस्कार।